मानवीय प्रगति का आधार सहकार। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मनुष्य को बुद्धि प्रधान माना जाता है और कहा जाता है कि उसने अपने बुद्धि बल से ही अन्य प्राणियों की तुलना में इतनी अधिक उन्नति की है जिससे सृष्टि का मुकुटमणि बन सकने का श्रेय उसे प्राप्त हो सका। इस मान्यता में यदि कुछ तथ्य है तो उसमें एक संशोधन यह और करना पड़ेगा कि बुद्धिमत्ता उसे सहकारिता के आधार पर ही उपलब्ध हुई है। क्या मनुष्य ने उन्नति अपनी मस्तिष्कीय विशेषता के कारण की है? मोटी बुद्धि ही इस मान्यता का अंध समर्थन कर सकती है। सूक्ष्म चिंतन का निष्कर्ष यही होता है कि कोई न कोई आत्मिक सद्गुण ही उसके मस्तिष्क समेत अनेक क्षमताओं को विकसित करने का आधार हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रगति न तो शरीर की संरचना के आधार पर संभव होती है और न मस्तिष्कीय तीक्ष्णता पर अवलंबित रहती है। उसका प्रधान कारण अंतःकरण के कुछ भावनात्मक तत्व ही होते हैं। उन निष्ठाओं की प्रेरणा से इच्छा शक्ति जगती है, सक्रियता एवं तत्परता उत्पन्न होती है। मस्तिष्क तथा शरीर के कलपुर्जे एकजुट होकर काम करते हैं और निष्ठा के अनुरूप दिशा में कदम तेजी से बढ़ाते चले जाते हैं। व्यक्ति सदा से इसी आधार पर ऊंचे उठते और नीचे गिरते रहे हैं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता शारीरिक चेष्टा और प्रयत्न परायणता के मूल में जो अत्यंत प्रेरक दिव्य प्रवृत्ति झांकती है उसे सहकारिता कह सकते हैं। वस्तुतः यही मानव प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य प्राणियों में यह वृत्ति यत्किंचित पाई तो जाती है, पर प्रायः वह शरीर समीपता तक ही सीमित रहती है। मानसिक आदान प्रदान कर सकने योग्य उनकी स्थिति नहीं है। कुछ पशु पक्षी जोड़े बनाकर समूह में साथ साथ रहने के अभ्यस्त तो होते हैं, इससे उन्हें सुरक्षा में सहायता मिलती है। कुछ और छोटे मोटे शारीरिक आदान प्रदान कर लेते हैं, पर मानसिक और भावनात्मक आदान प्रदान उनसे बन नहीं पड़ता। सहकारिता वृत्ति का सीमित प्रयोग कर सकने के कारण ही अन्य प्राणी सृष्टि के आदि से लेकर अब तक जहां के तहां पड़े हैं, जबकि मनुष्य उस दिव्य प्रवृत्ति को अधिकाधिक विकसित करते हुए उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंच सकने में सफल हो गया। दो जड़ पदार्थ अथवा अविकसित प्राणी मिलकर दो की संख्या ही बनाते हैं। दो बैल मिलकर एक की अपेक्षा दूना वजन भी खींच सकते हैं। एक की अपेक्षा 2 रुपए हो तो दूना सामान खरीदा जा सकता है। किंतु भाव प्रधान मनुष्य प्राणी का जहां सघन सहयोग आरंभ होगा, वहां यह नियम बदल जाएगा और एक एक मिलकर 11 की संख्या बन जाएगी। एक और एक के अंक नीचे ऊपर रहें तो उनका जोड़ 2 होगा, किंतु उन्हीं अंकों को बराबर लिख दें तो संख्या 11 बन जाएगी। अंक गणित का यही सिद्धांत भाव प्रधान मनुष्य पर लागू होता है। 2 बुद्धिमान चीते मिलकर वन की सुव्यवस्था बना तो सकते हैं, पर बना नहीं पाते, क्योंकि भावनात्मक सहयोग के अभाव में वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का ताना बाना बुनने के अतिरिक्त और कुछ कर नहीं सकते। एक दूसरे से आत्मरक्षा करने और आक्रमण का अवसर ढूंढने के अतिरिक्त और वे कुछ सोच ही नहीं सकते। यदि सिंहों में, हाथियों में भावनात्मक एकता की, सहकारिता की वृत्ति रही होती और मनुष्य उस दिव्य अनुदान से वंचित रहा होता, तो निश्चय ही वे बलिष्ठ प्राणी संसार का शासन कर रहे होते और मनुष्य उनकी कृपा पाने के लिए लालायित रहता हुआ किसी प्रकार जिंदगी के दिन पूरे कर रहा होता। उक्त प्राणियों से शरीर बल में कमजोर होते हुए भी मनुष्य ने जो चतुर्दिक उन्नति कर दिखाई है, उसका आधार सहकारिता ही है। मानवीय विकास के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट है कि आदिम काल में वह भी अनगढ़ बानरों की तरह एक तुच्छ सा पशु मात्र था। उसकी बुद्धि कुछ पैनी तो थी, पर उतने तीखे मस्तिष्क तो अन्य अनेक प्राणियों के भी पाए जाते हैं।
चमगादड़, कुत्ता, चींटी, मधुमक्खी, मकड़ी जैसे प्राणियों की इंद्रिय शक्ति मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक विकसित है और ऋतु परिवर्तन जैसी सूक्ष्म संभावनाओं को समझने की दृष्टि से कितने ही जीव मनुष्य से आगे हैं, पर वे कोई खास विकास न कर सके, जबकि मनुष्य दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करता चला जाता है। तथ्यों की गहराई में प्रवेश करते हुए मनुष्य की एक ही सर्वोपरि विशेषता उभर कर आती है, सहकारिता की प्रवृत्ति। एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की, ममता की, सहायता की जो सद्भावनाएं उमड़ती हैं, उसके समन्वय को सहकारिता कहते हैं। उसमें आदान प्रदान का, परस्पर मिलजुल कर रहने का, मिल बांट कर खाने का व्यवहार अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। यही है मानवीय प्रगति का मूल मंत्र। जहां भी इस प्रवृत्ति का जितना अधिक उपयोग हुआ है, वहां उसी अनुपात से सर्वतोमुखी प्रगति की गति तीव्र हुई है। जहां इसकी जितनी न्यूनता रही है, वहां उतनी ही मात्रा में जड़ता छाई रही है। संसार के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य अभी भी आदिम अवस्था में पड़े पाए जाते हैं। उनकी अवगति में भावनात्मक सहकारिता की न्यूनता ही प्रधान अवरोध बनकर खड़ी दृष्टिगोचर होती है। मनुष्य की प्रकृति ही इस प्रकार की है कि वह सहयोग के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। मनुष्य जन्मजात रूप से बुद्धिमान नहीं होता। पशुओं के बच्चे तो बिना सिखाए माता के थन और अपनी खुराक आप ढूंढ लेते हैं, पर मनुष्य का बच्चा कई वर्ष का होने तक पेट भरने तक में पराश्रित रहता है। भेड़ियों की मांद में पाया गया 3 वर्षीय रामू बालक भेड़ियों की तरह ही चलता, बोलता, खाता, सोता है। शिकारियों ने उसे पकड़ा और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उसके सुधार का उपक्रम हुआ, तो भी वह मनुष्य सभ्यता को बहुत थोड़ा ही अपना सका। यदि जन्मजात बुद्धिमत्ता मनुष्य को मिली होती, तो घने जंगलों में रहने वाले पिछड़े हुए आदिवासी अपनी सहज वृत्ति से अन्य लोगों की तरह सभ्य हो गए होते। वस्तुतः मनुष्य को बुद्धिमत्ता सहित जितनी भी उपलब्धियां मिली हैं, उन सब की जननी सहकार प्रवृत्ति ही है। मनुष्य का व्यक्तिगत विकास ही नहीं, मानवीय सभ्यता का विकास भी परस्पर सहयोग सहकार द्वारा ही हुआ है। आदम काल में तो मनुष्य बोलता भी बंदरों की तरह ही था। उसने अपने मुंह से निकलने वाले कई शब्दों को अलग किया और हर उच्चारण के साथ एक जानकारी जोड़ी। यह उसकी बुद्धिमत्ता कही जा सकती है। इसमें 4 चांद तब लगे जब उसने उच्चारण के साथ जुड़े हुए संकेतों की जानकारी दूसरे साथियों को कराई। यहाँ से शब्द विज्ञान का प्रवाह चल पड़ा। पीढ़ियों तक, सहस्त्राब्दियों तक इस दिशा में प्रगति होती रही और आज हम उच्चारण क्षमता का पूरा लाभ उठाते हैं। आरंभिक लिपि भी आड़ी टेढ़ी लकीरों के साथ अमोघ जानकारियां जोड़ने के रूप में आरंभ हुई थी। पीछे अक्षरों का, स्वर व्यंजनों का, अंक विद्या तथा रेखा गणित का आविर्भाव हुआ और क्रमशः सर्वांगपूर्ण शिक्षा विज्ञान बनकर खड़ा हो गया। आज हमारी लेखनी और वाणी इतनी विकसित है कि उसके सहारे अति महत्वपूर्ण जानकारियों का विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक आदान प्रदान अति सरल हो गया है। कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा, शिल्प, कला, व्यवसाय, उद्योग, परिवार, समाज, शासन आदि ज्ञान विज्ञान की अगणित उपलब्धियां हमारे सामने प्रस्तुत हैं और हम देवोपम साधन संपन्नता का उपभोग कर रहे हैं। यह सारा वैभव चमत्कार सहकारिता की सत्प्रवृत्ति का है। एक आदमी दूसरे के साथ सघन आत्मीयता स्थापित न करता, दूसरों के सुख दुख में भागीदारी करने में उत्साह न रखता, तो सहयोग की इच्छा ही न उठती और आदान प्रदान का सिलसिला न चलता। इस स्थिति से उस प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है जिनके कारण मनुष्य जीवन को सुदुर्लभ अनुभूतियों से भरा पूरा माना जाता है। यथार्थता यह है कि सहयोग और उत्कर्ष एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे की न आशा की जा सकती है
और न संभावना ही बनती है। एकाकी मनुष्य जीवित भर रह सकता है। उल्लास एवं उत्कर्ष के लिए उसे साथी ढूंढने पड़ते हैं और समूह में रहने की व्यवस्था जुटानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त स्नेह, सद्भावना, आत्मीयता एवं घनिष्ठता के इतने गहरे पुट लगाने पड़ते हैं कि एक दूसरे के लिए सब कुछ निछावर कर देने के लिए तत्पर रहें, एक दूसरे के दुख को बटाने और अपने सुख को दे डालने में प्रसन्नता अनुभव करें। ऐसी स्थिति जो जितनी अधिक और जितने अच्छे स्तर की बना सकते हैं, वह उतना ही सुखी, समुन्नत एवं सुसंस्कृत पाया जाता है। अनेकानेक सद्गुण इसी सहयोग रूपी कल्पवृक्ष के पत्र पल्लव समझे जा सकते हैं, जिनका जितना ध्यान इस प्रवृत्ति को विकसित करने वाले आधार खड़े करने की ओर है, वे अपने संपर्क परिकर की उतनी ही महत्वपूर्ण सेवा कर रहे होते हैं। धर्म और अध्यात्म का सारा कलेवर वैयक्तिक और सामाजिक नैतिकता को अधिकाधिक परिष्कृत करने के लिए खड़ा किया गया है। नीति शास्त्र और समाज शास्त्र की मर्यादाओं में बंधकर ही वैयक्तिक और सामाजिक सुख शांति का, प्रगति समृद्धि का पथ प्रशस्त होता है। यह तथ्य सर्वमान्य है। आचार संहिता में व्यतिरेक पड़ते हैं तो सर्वत्र असुरक्षा, आशंका और आतंक का वातावरण छा जाता है। इतना समझ लेने के बाद गहराई की एक सीढ़ी और उतरा जाए तो पता चलेगा कि यह सब कुछ मात्र सहयोग की वृत्ति को सुदृढ़ बनाने और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने भर के लिए है। धर्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, आचार शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि मानवीय चेतना को प्रभावित करने वाली सभी चिंतन धाराएं मिलजुल कर एक ही घेराबंदी करती हैं कि मनुष्य पारस्परिक सहयोग की दिशा में अधिक उत्साह के साथ अग्रसर हो और इस मार्ग में जितने भी व्यवधान आते हैं उन्हें हटाने के लिए पूरी तरह सचेष्ट रहे। अनाचार और व्यभिचार की भरपूर भत्सना की जाती है और उन्हें दंडनीय अपराध माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? व्यभिचार की क्रिया यदि मूलतः पाप है तो वही क्रिया अपनी पत्नी के साथ भी अपराध होना चाहिए। एक का धन दूसरा बिना उसकी इच्छा के ले तो पाप हुआ। सरकार का टैक्स वसूल करना, संस्थाओं को दान, लड़कियों को दहेज, उपहार, उत्तराधिकार में संपत्ति विसर्जन भी कौन अपनी इच्छा से होता है? क्या यह हस्तांतरण भी अपराध है? बारीकी से देखने पर ज्ञात होता है कि अपराध संहिता में भी वे ही घटनाक्रम आते हैं जो दूसरी तरह हम सब भी नित्य के जीवन में करते रहते हैं। फिर उनके पाप पुण्य होने का, दंडनीय क्षम्य ठहराए जाने का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर एक ही है कि मनुष्य की सहयोग प्रवृत्ति में बाधा डालने वाली गतिविधियों को रोका जाए और प्रोत्साहित करने वाली हलचलों को प्रोत्साहन दिया जाए। पाप और पुण्य का मूल निर्धारण महामनीषियों ने इसी कसौटी पर कसकर किया है और उसी की विवेचना में आचार समर्थक चिंतन शास्त्र का विशाल काय कलेवर खड़ा किया है। स्वार्थी, संकीर्ण, कंजूस, कृपण, अनुदार व्यक्तियों की निंदा की जाती है। आखिर उन्होंने क्या बुराई की है? किसी का क्या बिगाड़ा छीना है? अपने लाभ की बात सोचना और अपनी वस्तु का आप उपभोग करना क्यों बुरा है? इस प्रश्न का उत्तर एक ही है कि एक दूसरे को सहयोग देने से हाथ सिकोड़ने लगेगा तो आत्मीयता की, सहकारिता की भाव भरी सत्प्रवृत्ति को आघात लगेगा। समाज की प्रगति में बाधा पड़ेगी और वह स्वार्थी व्यक्ति दूसरों के स्नेह सहयोग से वंचित रहकर नीरस, उपेक्षित एवं अविकसित जीवन जीने के लिए विवश होगा। व्यक्ति और समाज की प्रगति में स्वार्थपरता को हर दृष्टि से बाधक माना गया है, इसलिए उसे निंदित ठहराया गया है। अपने मतलब से मतलब रखने वाले, दूसरों का हित अनहित न देखने वाले व्यक्ति ही निर्भय होकर दुष्कर्म करते हैं और अपराधों की बाढ़ बुलाकर सारे वातावरण को विषाक्त कर देते हैं और मनुष्य के बीच
सहयोग संबंधों को स्थापित विकसित होने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। आचार शास्त्र, नीति नियम और नैतिकता के सिद्धांत इन अवरोधों को दूर करने तथा सहयोग प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए ही सृजे गए हैं, क्योंकि सहयोग पर सत्प्रवृत्ति ही मनुष्य की विशेषता है। उसी ने परिवार बसाए, उनमें सरसता और उदारता का समावेश किया। इससे कुटुंब का छोटा बड़ा हर सदस्य लाभान्वित हुआ। यह प्रवृत्ति आगे चलकर सामाजिकता के रूप में विकसित हुई। समाज व्यवस्था, शासन व्यवस्था की संरचना परिवार पद्धति की आचार संहिता के आधार पर ही बन सकी है। अर्थतंत्र का पूरा ढांचा सहकारिता ही है। वस्तुओं का उत्पादन और विनिमय वितरण क्रम ही धीरे धीरे वर्तमान अर्थव्यवस्था तक बढ़ता आया है। शिल्प, चिकित्सा, शिक्षा, कला कौशल और विज्ञान के लंबे चरण यकायक नहीं उठे हैं। अमुक आविष्कार का श्रेय अमुक व्यक्ति को मिला, यह दूसरी बात है, पर वस्तुतः सफल आविष्कार की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही बनने लगी थी और उसमें अनेकों का चिंतन एवं प्रयास जुड़ते हुए वह आधार बन सका था, जिसके सहारे उसे अंतिम रूप से उद्घोषित किया गया। धर्म, दर्शन, अध्यात्म जैसी उच्च स्तरीय भावनात्मक चेतनाएं किसी एक व्यक्ति की कृति नहीं। इनके क्रमिक विकास में अनेकानेक पीढ़ियों की सहस्त्राब्दियां नियोजित हुई हैं। यह सब सहयोग का ही परिणाम है। आज की हमारी प्रायः सभी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं यह अपेक्षा करती हैं कि दूसरों का समुचित सहयोग प्राप्त हो। यदि वह उपलब्ध न होगा तो कोई कितना ही बुद्धिमान या साधन संपन्न क्यों न हो, एक कोने में पड़ा सड़ता रहेगा। व्यापार द्वारा धन उपार्जन तभी संभव है जब ग्राहकों का उदार सहयोग व्यापारी को मिलता रहे। वकील, डॉक्टर, कलाकार, शिल्पी एकाकी बैठे बैठे मक्खियां ही मारते रहेंगे। उनके गुणों से लाभ लेने वालों की श्रृंखला जितनी बड़ी होगी, उतनी ही सफलता उन्हें मिलेगी। संघ शक्ति को इस युग की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। पारस्परिक सहयोग के आधार पर मिलजुल कर किए गए काम, चाहे वैयक्तिक लाभ के हों अथवा सामूहिक लाभ के, क्रमशः सफल ही होते चले जाएंगे। सहकारिता की कड़ी जहां जितनी शिथिल होगी, वहां का चरखा निश्चित रूप से लड़खड़ा रहा होगा। अपने चारों ओर घिरी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें सहयोग का अधिकाधिक संपादन करना चाहिए। अपनी शक्तियों के बिखराव को समेटकर एक केंद्र पर इकट्ठा करना चाहिए और उन्हें अभिष्ट प्रयोजन में नियोजित करना चाहिए। श्रम और मनोयोग में समुचित सहयोग बनता चले तो प्रगति की ओर दूनी चौगुनी गति से बढ़ चलना संभव हो सकता है। अधूरा श्रम अर्थात आलस्य, अधूरा मनोयोग अर्थात प्रमाद, यही दो प्रधान व्यवधान हैं जो असफलताओं और विपन्नताओं के लिए प्रधान रूप से उत्तरदायी हैं। दूसरों का सहयोग प्राप्त करने के समय स्वयं भी दूसरों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। समग्र अध्यात्म का ज्ञान आत्मभाव के विस्तार से ही आरंभ होता है और वह जितना विकसित है उतनी ही आत्मोन्नति मानी जाती है। जिसका अहम भाव जितना सीमित और संकीर्ण है, वह उस क्षेत्र में उतना ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। जिन साधनों से साध्य की प्राप्ति होती हो, उन्हीं की सार्थकता है। भजन पूजन से यदि आत्मविस्तार में सहायता मिलती हो तो ही उनका कुछ अर्थ है। वस्तुतः धर्म और अध्यात्म का सारा कलेवर केवल एक ही प्रयोजन के लिए खड़ा हुआ है कि व्यक्ति अपनी मलिनता और संकीर्णता को घटाते हुए अंतः चेतना को निरंतर व्यापक बनाता चले। वसुधैव कुटुंबकम की अनुभूति तथा विश्व बंधुत्व के व्यवहार के इर्द गिर्द ही अध्यात्म का समस्त तत्व ज्ञान घूमता है। यही सहयोग और सहकारिता का सार है।